हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का डाउट क्लास देखने वाले हैं। वैसे तो आप लोग पूरा कंप्लीट बना चुके होंगे, बट फिर भी मैं जानता हूं कुछ क्वेश्चन में डाउट आया होगा। वो डाउट ही हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला डाउट था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है आपका 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 24 को दो भागों में बांटते हैं, तो हम पहला भाग क्या बांट लेते हैं। तो पहला भाग मान लिए हम क्या, x मान लिए। तो दूसरा भाग आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा भाग हो जाएगा कितना, 24 में x कम। ये समझ में आया। जब भी भाग में बांटने बोलता है तो एक भाग को x ले लेते हैं और दूसरे भाग को कुल में से माइनस कर देते हैं। ठीक, अब क्या बोलता है, कैसे बांटो, बोलता है कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का कितना गुना, 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरा भाग क्या है 24 माइनस एक्स का कितना गुना, 5 गुना का योग, योग मतलब प्लस, बराबर कितना है बोलता है 146 है। सॉल्व कर देंगे तो 7x प्लस 24 पंचे 120 माइनस 5x इक्वल टू कितना 146। ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो बच गया 2x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। तो पहला भाग आपका हो गया 13। तो पूछता क्या है, दूसरा भाग बताइए। तो दूसरा भाग आपका क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर कितना 24 माइनस 13 इक्वल टू आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका डाउट था 80 नंबर। प्रश्न है आपका, दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग से 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाने थे। देखो ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से आप देखिए, टैली कराइए। दो अंकों की एक संख्या, संख्या के अंकों का योग, अंक का योग कर देंगे 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 गुना है तो 5 दिया 15, 3 गुना आया क्या, नहीं आया। इसको देखो, दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग करेंगे तो 7 और 2 9, 9 का 3 गुना मिला क्या है 9 तिया 27 मिला, टैली हुआ। ठीक, टैली हो गया। फिर आगे बोलता है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, पहला चीज टैली हो गया। तो इसमें कितना जोड़ना है बोलता है 45 जोड़ दिया जाए। जोड़ कर देखते हैं, 7 और 5 12, 5 और 2 7। पहले था 2 और 7, अब हो गया 7 और 2। जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। पलटा क्या, पलट गया, मतलब दोनों चीज टैली हुआ। पहला चीज कि अंकों का योग का 7 गुना मिला, 7 2 9, 9 3 27, सॉरी 3 गुना मिला, 3 गुना मिला है। उसके बाद जोड़े हैं तो अंक पलट गया है, अतः आपका आंसर क्या, बी टिक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए 92 नंबर एक डाउट था, उसको देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में खर्च करता है, ठीक है। शेष का, फिर आगे शेष का, मैं बताया था जब भी शेष का की बात करता है तो आपको करना क्या है, शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए बोला था। अंतिम शेष क्या बताया था, मैं ये बताया था अंतिम शेष बराबर कुल, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस x1 y1, फिर आगे 1 माइनस x2 y2। याद आ रहा है, देखिए उसी को हम डायरेक्ट फॉर्मूला में मैं रख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, बोलता है यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपए की बचत। अंतिम बचत कितना है 1470, तो अंतिम बचत हो गया 1470। कुल पहले निकालते हैं। अब 1 माइनस पहला खर्चा कितना 2/5, तो ये लिख दिया मैं क्या 2/5। शॉर्टकट करने भी बोला था मैं, कोई बात नहीं। चलो अगला शेष का 3/10, तो 1 माइनस कितना 3/10। अगला शेष का 1 भाग, तो शेष का कितना 1/8 भाग। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट करते तो मैं क्या बोला था, 5 में 2 गया तो कितना 3, डायरेक्ट कर सकते थे।
चलो कोई बात नहीं, रहने दो, ये हो गया कुल। अब आगे 5 एक कम 5 में 2 गया तो 3/5, डायरेक्ट ऐसा कर भी सकते थे आप। 10 एक कम 10, 10 में 3 गया तो 7/10, इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे। 10 में से 3 गया तो 7/10, इसको भी कर सकते थे। 8 में गया तो 7/8। जितना कटता है आप कटाइए, बचेगा वो क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। गुणा करेंगे, करते हैं। ऊपर नीचे कुछ तो नहीं कटेगा, तो आप ऊपर का ऊपर से कटा लो, बाकी गुणा कर लेंगे। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 शून्य 0। 7 या 21 हो रहा है, एक साथ ले लो, 21 एकम 21, ये 10 हो गया। अब नीचे जो बचा हुआ है उसको गुणा कर लीजिए। 8 पंचे 40, 40 गुणे 10 400, उधर गुणा हो जाएगा तो कुल बराबर कितना हो जाएगा 400 और 1 शून्य और। तो कुल कितना मिल गया आपके पास, 4000 रुपए अमाउंट है। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है, खाने पर कितना खर्चा करता है। कुल पूछता तो आपका आंसर 4000, लेकिन पूछा है खाने पर, तो हम सिस्टमेटिक फिर से बना लेते हैं। तो देखो वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर खर्च करता है, ठीक है। वेतन का कितना भाग, 2/5 भाग, तो मैं लिख दिया यहां क्या, मकान बराबर कितना 4000 का कितना 2/5, 2/5। अब इसको आप चाहते, देखो निकाल लेते हैं, चलो मैं निकाल देता हूं। ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 1600 रुपए खर्च करता है किस पर, मकान पर। फिर अगला बोला है शेष का 3/10 भाग, तो डायरेक्ट हम शेष निकालते ना, वो ज्यादा बेटर था। तो ये देखो अब कितना भाग, 3/10 भाग मकान सॉरी खाने पर खर्चा करता है, तो पहले शेष निकालो। तो शेष बराबर कितना हो जाएगा, 4000 में से 1600 कम हो गया तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2400। क्लियर। इस 2400 का 3/10 भाग खाने पर खर्चा करता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा क्या, खाने पर खर्च बराबर कितना, कितना बचा है 2400 का कितना खर्चा करता है, 3/10 भाग खर्चा किया, ये कटा 24 दिया 72, मतलब वो कितना खर्चा कर दिया खाने पर, 720 रुपए खर्च कर दिया। तो खाने पर कुल कितना खर्चा किया, 720 रुपए खर्च किया। समझ में आई बात ये। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता तो ये तुरंत आंसर आ जाता। कैसे करोगे, सुनो बात को। अब इसको मैं कहता हूं, ये तो क्लियर हो गया ना, इसको मैं कहता हूं, अब समझिएगा बात को। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है, खाने का खर्चा निकालना है। तो मैं लिख दिया डायरेक्ट निकालने के लिए क्या, खाना का खर्चा, ठीक है। कुल 4000, 4000 में से 2/5 भाग वो खर्चा करता है मकान पर। 5 में से कितना, 2 खर्चा करता है, तो 5 रुपए में से 2 खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 3 रुपए बचा ना भाई। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कितना, 3 रुपए, 3/5, 2 चला गया तो कितना बचा, 3/5। ये शेष आया। इस अमाउंट का 3/10 भाग खाने पर खर्चा हुआ है। शेष का कितना भाग, 3/10 भाग खर्चा हुआ है किस पर, खाने पर। उसको डायरेक्ट ले लिए। तो अब आपका आंसर 0 से 0 कटा, 5 अट्ठे 40 कटा, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 720 रुपए। डायरेक्ट ही आपका आंसर आ सकता है। क्लियर हुआ। देखिए अगला आप लोग का डाउट था 105 नंबर क्वेश्चन है। ऊपर देखिए लिख रहा होगा, एक श्रमिक को 20 दिन के लिए इस शर्त पर काम रखा गया, मतलब कुल कितना दिन, तो कुल दिन बराबर कितना, 20 दिन के लिए उसको काम पर रखे हैं। क्या बोलता है, क्या शर्त है, जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे 60 रुपए मिलेंगे। काम करेगा तो 60 रुपए मिलेगा, परंतु अनुपस्थिति के दिन उस पर 5 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि उसे कुल 745 रुपए मिले हो तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो प्रेजेंट कितना था, प्रेजेंट x दिन था, तो वो एब्सेंट कितना दिन था, 20 - x। इतना क्लियर।
प्रेजेंट होता है तो कितना मिलता है, प्रश्न बोला है देखो 60 रुपए मिलता है, एक दिन का 60 रुपए, तो x दिन प्रेजेंट रहा तो उसको कितना मिला होगा 60x। और वो अनुपस्थित होता है, कितने रुपए जुर्माना काटता है, 5 रुपए पर डे का जुर्माना काटता है। इतने दिन अनुपस्थित था, वो 5 रुपए पर डे के हिसाब से क्या कर लेगा, पैसा काट लेगा। काट लेगा मतलब जो उसका मेन बन रहा था उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इस प्रकार उसके हाथ में देखो कुल कितने रुपए आया, 745 रुपए आया, तो उसके हाथ में मिला कितना 745। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 60x माइनस, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, माइनस और माइनस का गुणा प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 745। ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 65x इक्वल टू कितना हो जाएगा 845। कटाइए, 5 से कटेगा, 5 से कटाइए तो 5 एकम 5 तिया 15, 5 एकम 5 3 बचा, 5 छक्के 30 4 बचा, 5 निया 45, 13 13 169। तो x का मान कितना गया 13। ये आपका आंसर नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, प्रश्न पूछता है अनुपस्थित कितने दिन रहा, जबकि x क्या है, x तो प्रेजेंट डे है ना भाई। अनुपस्थित पूछा है मतलब एब्सेंट कितना होगा, तो आपका एब्सेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 13 इक्वल्स टू कितना 7 दिन वह बंदा नहीं आया। क्लियर हुआ। देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत लोगों का इसमें डाउट था। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया, हम नहीं मालूम कितने मित्र, तो मित्र को मैं मान लिया क्या, मित्र बराबर x। इस पर 768 रुपए खर्च करने का निश्चय हुआ, मतलब 768 रुपए खर्च करेंगे। सोचे 4 मित्र के ना आ पाने के कारण, 4 मित्र शुरू ही दिन नहीं आए, मतलब पिकनिक पर गए नहीं, इतना डिसाइड हुआ था, लेकिन गए कितने, गए कितने x-4, इतने मित्र पिकनिक पर गए। ठीक है, अब देखो डिसीजन कितने का है खर्चा करने का, 768 रुपए खर्च करेंगे सोचे थे, कितना रुपए 768। अब यदि 768 रुपए खर्च करने डिसीजन हुआ है जिसमें से x मित्र गए हैं, तो प्रत्येक को कितना पड़ेगा, कुल खर्च बटे प्रत्येक मित्र। सपोज 100 रुपए है, मैं बोला 5 मित्र हैं तो कितना कितना रुपए आएगा, 100 बटे 5 ना भाई 20-2500, प्रत्येक को 20-20 रुपए देना पड़ेगा। उसी प्रकार प्रत्येक मित्र को कितना आएगा 768 अपॉन कितना x। मैं लिख देता हूं, चलो यहां ये हो गया प्रत्येक मित्र, प्रत्येक मित्र को इतना देना पड़ता, लेकिन गए कितना x-4 गए तो देना कितना पड़ा होगा, कुल रुपए बटे कुल मित्र जो गए इतना देना पड़ा। अब दिमाग लगाओ दोनों में से बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है पहले ज्यादा लोग थे तो कम पैसा देना पड़ रहा था, कम पैसा, अब कम लोग हैं तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और दोनों का अंतर कितने रुपए का, क्या बोलता है, के कारण प्रत्येक को 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। इसको 16 रुपए ज्यादा देना पड़ा है, ये बड़ा अमाउंट है, तो बड़ा में क्या करेंगे, छोटा घटाएंगे, तो 768 अपॉन x-4 माइनस 768 अपॉन x इक्वल्स टू कितना रुपए, 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। ये क्लियर हुआ क्या। अब देखो जब हम ऐसे सिस्टमेटिक बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो तकलीफ कहां होती है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, डाटा दिखता है, दिमाग खराब होने लगता है कि अरे यार इतना बड़ा डाटा हम सॉल्व कैसे करें। फिर आगे चलकर होता क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो और तकलीफ होता है। कॉन्सेप्चुअल बनाओगे तो आप तो करना पड़ेगा ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल ना बना करके हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको आगे डील नहीं कर रहा हूं,
आप घर में आराम से डील करना है इसको। मैं ऑप्शन से आपको कैसे डील करना है वो सिखा रहा हूं। तो अब समझिए, ये तो क्लियर हुआ है। दोनों का अंतर कितना आएगा बोला है 16 रुपए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से अपन इसी में जमाते हैं, ठीक है। देखो, कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए। ऑप्शन जो दिया है वो कुल मित्र जाने वालों की संख्या है, जिसमें से 4 लोग नहीं गए, मतलब पहले 4 लोग ज्यादा डिसाइड किए थे। ये तो समझ में आया। मतलब देखो अब क्या हुआ, पहला ऑप्शन पकड़े, मानते हैं 24 मित्र गए, ठीक है। गए कितने, 24 मित्र गए, तो इसके पहले 4 लोग और एक्स्ट्रा डिसाइड हुआ था ना। मतलब पहले कितने लोग थे, तो 24 4 कितना 28। ये बात हजम हुआ। उसी प्रकार ऑप्शन बी को माने तो गए कितने 16, तो पहले डिसाइड हुआ था 4 ज्यादा, तो कितना 20। गए कितना 12, तो पहले डिसाइड हुआ था कितना 4 ज्यादा 16। ये हो गया 8, तो गए कितने 8, तो डिसाइड क्या हुआ था 4 ज्यादा, मतलब कितना 12। ये लाइन समझ में आएगा। ऐसा सिस्टमेटिक आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा सिस्टमेटिक बता रहा हूं। 28 था, 4 नहीं गए तो 24 गए, मतलब ये हम ऑप्शन से उठाए हैं ना, ये ऑप्शन से उठाए हैं। तो जो गए उसको उठाए हैं, तो 4 4 ज्यादा जो पहले डिसाइड हुआ था। अब क्या करना है, कटाना है दोनों को। कौन से वैल्यू से, मतलब इस वैल्यू को कटाना है दोनों से, और जिस ऑप्शन में आपका 16 रुपए आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसको कटाते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 28 से कटेगा क्या, ये कहां गया, ये 768 अपॉन क्या करो 28, कटाओ। 7 से कटाते हैं, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 7 शून्य 0, 7 निया 63, कटा क्या, नहीं कटा, कटा ना, नहीं कटा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा ऑप्शन में 20 है, 20 के अंत में 0 है, इसका मतलब इसमें 0 रहता तो कटता, नहीं है, इसमें 0 है इसमें नहीं है, मतलब ये भी नहीं काट पाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं है। अगला आ जाओ 16 और 12, चलिए कटाते हैं। ये हो जाएगा 768 अपॉन कितना 16, कटाओ। 16 चौक 64, बचा कितना 12, 16 अट्ठे 128, 48 बार में कट गया भाई। ओके, 12 को भी कटा के देखते हैं। 768 अपॉन कितना 12, 12 छक्के 72, उसके बाद बचा कितना 4 बचा, 12 चौक 48। दोनों कटा, प्रॉपरली दोनों कटा है। अब दोनों के बीच में यदि अंतर 16 रुपए का आ गया, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोनों को अंतर करके देखो आप, तो 64 में 48 चला गया तो कितना बचेगा 16। 14 में से हट गया 6, यहां से ले 6 में 5 गया तो 1, 16 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। मतलब पहले डिसाइड हुआ था कितना 16 रुपए, 16 लोग जाएंगे 48 रुपए देंगे, डिसाइड हुआ था। लेकिन बाद में 16 लोग नहीं गए, कितने गए 4 कम गए 12 गए, तो कितना देना पड़ा उनको 64 रुपए देना पड़ा। मतलब प्रत्येक मित्र को कितना अतिरिक्त देना पड़ा 16 रुपए अतिरिक्त देना पड़ा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जितना फास्ट आप ऑप्शन से कटा के निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिएगा। ओके, देखिए अगला टाइप देखिए, बंदर को चढ़ाने के लिए आपको करना क्या होता है। एक बंदर एक ऊंचे पेड़ में 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में कितना चढ़ता है, तो 1 मिनट में चढ़ा कितना 9। उसके बाद अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो अगले 1 मिनट में कितना फिसल जाता है 2 मीटर फिसल जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाए 1 कितना हो जाएगा आपका 2। 2 मिनट में चढ़ा कितना, तो 9 में 2 गया तो कितना 7। हर 2 मिनट में 7 ऊपर चढ़ते जा रहा है। अब आंसर, सही आंसर कैसे निकालते हैं, कुल कितना चढ़ना है 63, उसको हम भाग करते हैं किससे 7 से, 7 निया 63। अब उसको जोड़ते हैं जो फिसल रहा है, किसको जोड़ते हैं फिसलता है, कितना फिसल रहा है 2 फिसल रहा है, उसको जोड़ना है, कितना आया 65 आया।
यदि आपका इस वैल्यू से ये ज्यादा आता है या बराबर आता है, उतने बार नहीं लेना है, उससे कम एक बार लेके पहाड़ा पढ़ना है। ज्यादा हो रहा है कम करो। 63 9 बार ले रहे हैं, अब इसको कितने बार लेंगे? 8 बार लेंगे। 8 सत्ते 56। फिर से वही काम करेंगे जोड़ने का, किसको? फिसलता है। फिसलता कितना है? 2 को। ये कितना आ जाएगा? 58। अब देखो क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है या बराबर है? क्या नहीं है, क्या है? छोटी है। छोटी चलेगी, बड़ी नहीं चलेगी। अब आगे क्या हो जाएगा? दोनों को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 और बचा। अब इसको लिखना कैसे रहता है? आंसर के रूप में लिखना रहता है। कितना? ये कितने का काम है? 2 मिनट का काम है। ये हो जाएगा आपका कितना? 8 × 2 प्लस कितना बचा? 7 बचा। ये 7 बचा बटे चढ़ता कितना है? चढ़ता कितना है? 9 चढ़ता है। तो ये क्या कर देंगे? 9 से भाग कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 सही 7/9 मिनट में वो क्या कर लेगा? खंभे में चढ़ जाएगा और चढ़ के बढ़िया से बैठ जाएगा। ठीक है। अंतिम टाइप में 119 नंबर मैं बताया, 120 नंबर आप पूछे, 121 नंबर मैं बताया, 122 नंबर आप पूछे। थोड़े आप लोग बना क्या रहे हैं? अंतिम टाइप के सारे क्वेश्चन तो मैं ही बता दिया। बंदर वाला जस्ट इसके पहले वाला जो टाइप है उसको सारे क्वेश्चन मैं बता दिया। तो आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं घर में कि सारे क्वेश्चन मुझे से ही जानना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखिए 120 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय में प्रत्येक सेशन में 24 छात्र हैं। एक सेक्शन में कितने हैं? 24 है। नए आने से मतलब कुछ नए स्टूडेंट आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए और कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लिए तो 3 नए सेक्शन खुल गए। अब 16 सेक्शन हैं। ठीक है, देखो समझते जाइएगा ध्यान से। अब कितने सेक्शन हैं? 16 सेक्शन हैं। क्लियर? कब 3 नए खुले तो 16 हैं। इसका मतलब पहले कितने थे? पहले 16 में 3 कम होगा। बोला है ना 3 नए सेक्शन चालू हुए तो 16 हुए। मतलब पहले कितने थे? 3 कम 13। तो पहले कितने सेक्शन थे? 13 सेक्शन थे। इतना क्लियर? प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र हुआ करते थे। पहले कितने छात्र? 24 छात्र होते थे। और छात्र कितने? 24 ईच सेक्शन में ना। ठीक, एक सेक्शन में 24 छात्र तो 13 सेक्शन मिलाकर कुल दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कुल छात्र बराबर 13 गुणित 24। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अब 16 सेक्शन है, मतलब अब कितने सेक्शन है? 16। प्रत्येक में 21 छात्र हैं। अभी प्रत्येक में कितने छात्र हैं? तो छात्र कितने? 21। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? कुल छात्र बराबर 16 गुणित 21। देखो पहले कितने छात्र हुआ करते थे? इतने। अब कितने छात्र हैं? इतने। ये पहले का डाटा है ना, पहले लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले कुल छात्र कितने थे? गुणा कर देता हूं मैं। 24 तिया 72, 24 से कम 24, 24 7 31। ठीक है। कुल छात्र अब कुल छात्र कितने हैं? गुणा कर लो। 16 1 का 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33। क्लियर? पहले कुल छात्र हुआ करते थे 312। बोला है कुछ नए आने से, कितने आए नहीं मालूम, कुछ नए आके इसमें क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो अब कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 312 प्लस कितना? x। कुछ आ गए तो जुड़ गए। अब कुल छात्र कितना? 336। मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 312 प्लस x बराबर 336। तो x बराबर ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 336 माइनस 312 बचेगा कितना? 6 में 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2। मतलब क्या हुआ? कितने लोग? 24 छात्र नए आए हैं। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक में मतलब कुल छात्र आने के लिए क्या जोड़े थे? x का वैल्यू कितना है? 24 नए छात्र आके जुड़े। क्लियर हुआ? अब चलिए चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में। ये भी आप लोग का एक डाउट था। क्वेश्चन क्या है आपका?
एक कक्षा प्रातः 7 बजे आरंभ होती है, 7 बजे चालू हो जाता है बोलता है, और 10:27 में समाप्त हो जाती है। तो कुल कितने मिनट के पूरे कक्षा हुए, मतलब स्कूल कुल कितने मिनट का हुआ? तो देखो 7 3 10, 3 घंटा 27 मिनट। तो कुल समय बराबर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 30 घंटे में 180, 6 18, तो 180 मिनट प्लस और कितना मिनट? 27 मिनट, तो बराबर कितना हो गया? ये हो जाएगा कितना? 207 मिनट की क्या है? टोटल स्कूल है। क्लियर? अब बोलिए, अंतराल में 4 पीरियड होते हैं, इस बीच में कितनी क्लास लगती हैं? 4 क्लास लगती है। कितनी क्लास? 4 क्लास। अब देखो 4 क्लास है, तो 4 क्लास के बीच में गैप कितने का होगा? 1 गैप, 2 और ये 3 गैप, 3 गैप होगा। कुल कितने क्लास? 4 क्लास, जिसमें बीच में क्या होगा? 3 गैप हो रहे हैं। और बोलता है प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश है। यहां 5 मिनट, यहां 5 मिनट, यहां 5 मिनट, तो टोटल कितने हो गए? कुल गैप कितने का हो गया? तो कुल गैप बराबर कितना? 5 मिनट, 5 गुणे 3 बराबर कितना? 15 मिनट का हम लोग क्या लेते हैं? अवकाश लेते हैं। इस बीच में पढ़ाई तो होती नहीं है, मतलब एक्चुअल में कुल पढ़ाई का समय कितना है? तो कुल पढ़ाई समय लिख देता हूं मैं यहां 207 में से आपका 15 चला गया, कितना जाएगा? 192। ठीक है, 7 में 5 गया 2, बाकी इधर 19। ओके, मतलब यह हुआ हम कुल पढ़ते कितने देर हैं? 192 मिनट एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो टीचर आके पढ़ाते हैं। अब उस 192 मिनट में कुल कितनी कक्षाएं लगती है? कुल कितने टीचर आते हैं? 4। बोला है ना 4 पीरियड होते हैं। लास्ट बोलता है प्रत्येक पीरियड का समय कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? प्रत्येक पीरियड का समय बराबर कुल मिलाकर 192 मिनट पढ़ते हैं, और कितनी क्लास पढ़ते हैं? 4 क्लास पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 बचा, 4 अट्ठे 32, मतलब हर एक क्लास हमारा कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का होता है। समझ में आया? होपफुली इसके बाद मुझे नहीं लगता, इस क्लास के बाद, ये डाउट क्लास था, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी और डाउट होगा। इस तरह ये हो गया आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर एकदम फिनिश्ड। ठीक है।